अकेलापन। मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व इस भयंकर रोग से ग्रस्त है जिसे हम अकेलापन कहते हैं। अकेलापन वो स्थिति होती है जहां हम संपूर्ण रूप से सभी से अलग थलग होते हैं। आप भले ही लोगों के बीच हों, लेकिन आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आपको किसी से मिलने जुलने का दिल नहीं करता। आप स्वयं को बिल्कुल अकेला पाते हैं। ये स्थिति कुछ हद तक भावनात्मक स्तर पर किसी से भी न जुड़े होने से उभर कर आती है। ये भावनात्मक अलगाव व्यक्ति को अकेलापन महसूस करवाता है। लेकिन ऐसे भी मौके होते हैं जब पहाड़ों पर आप अपने घर में अकेले होते हैं और फिर भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। चाहे आप अपने परिवार के बीच हों और खान पान भी उनके साथ कर रहे हों, तब भी आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो सकते हैं। तो एकांत में रहने और अकेलेपन में फर्क होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर कहूं तो अकेलेपन के कई चेहरे होते हैं। मान लेते हैं कि आपके अंदर हीन भावना भी है। हालांकि आप अपने प्रियजनों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन आप इस संपर्क को नकार देते हैं। मेरा कोई नहीं, आपने नकार दिया है। मुझे किसी से मेल जोल करने की जरूरत नहीं। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऐसे लोग अकेलेपन की वजह खुद ही होते हैं। वो अहंकार से भरे होते हैं। लेकिन जब आप गहराई से इस सब को देखते हैं तो आप कहेंगे कि अरे, ये व्यक्ति तो अकेलेपन का शिकार है और इसकी एकमात्र वजह उसका घमंड है। स्वयं के अकेलेपन का दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। जब आपको अकेलापन महसूस हो तो इसे एक इशारा समझिए, अंदर से एक इशारा। ऐसे में हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जिसकी देखभाल करने की जरूरत होती है। आपको वापस लौटकर उस सबसे महत्वपूर्ण तत्व से जुड़ना है जो आपके साथ शुरू से रहा है। यही हर तरह की बेचैनी का आधार है। मान लेते हैं कि आप किसी हवाई जहाज में हैं। गौर कीजिए, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप कहाँ हैं? आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? शुरू में जब आप जहाज में बैठते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि ये व्यक्ति अत्यधिक सामान ले जा रहा है या फिर ये अच्छा दिखता है, वो व्यक्ति कुछ खास नहीं है, ये एयर होस्टेस बहुत सुंदर है। तो देखिए किस तरह हमारी विचारधाराएं बाहर की ओर जाती हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या मैं शांत हूं? क्या हर समय मैं अपने भीतर की ओर देखता हूं? आजकल ज्यादातर लोग बहिर्मुखी हैं, जो एक अस्वाभाविक जीवन है। आप अपनी ऊर्जाओं का उन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके बाहर हैं। लेकिन जब मैं स्थिर होता हूं और खुद को केंद्रित करता हूं तो ऐसा होता है कि आप अपने में केंद्रित रहते हुए भी बाहर के जगत के प्रति पूरे तौर पर जागरूक रहते हैं। ध्यान की इस पद्धति से आपका अकेलापन आनंद में बदल जाएगा और इस आनंद को चाहे जो भी हो, चाहे आप भीड़ में हों या अकेले, आप इसे महसूस कर पाएंगे। एक साथ होना या बौद्ध धर्म में जिसे संघ कहते हैं, वो अकेलेपन से जूझने में अत्यंत सहायक हो सकता है। Namaste everyone and welcome back on the second day of ध्यानमय प्रार्थना। कल हम बात कर रहे थे प्रकृति द्वारा दिए गए इस कठिन परिस्थितियों में गिफ्ट्स के बारे में। तो प्रकृति का महत्वपूर्ण गिफ्ट जो है वो समय है। हमें अब इन परिस्थितियों में एहसास हो रहा है कि समय हमारे पास हमेशा होता है, उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। तो इस समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम इसको अपने अंदर छुपे खजाने को ढूंढकर इसको अपने आप को एक उपहार के रूप में देते हैं। तो इस खजाने को ढूंढने का मार्ग यही है जो हम कर रहे हैं, जो आज आप हमारे साथ सम्मिलित हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे बड़ा गिफ्ट जो है मनुष्य अपने लिए शांति, अंतर मन में शांति है। अगर हमारा अंतर मन शांत हो जाए, वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो आज जो हम आपको करवाने जा रहे हैं वो इस शांति प्राप्त करने के लिए
एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको कि हम सफाई कहते हैं। आज मैं आपको गाइडेड उसका डेमो करवाऊंगी। वैसे तो ये सफाई शाम को की जाती है, रिकमेंडेड है कि आप शाम को करें। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे शारीरिक तौर पर नहाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे ही मानसिक तौर पर नहाना भी बेहद ज़रूरी है। मानसिक तौर पर नहाने के लिए ज़रूरत जो है वो है, इसलिए है मानसिक तौर पर नहाने की, क्योंकि बहुत सारे इम्प्रेशंस, बहुत सारे छापे हम जीवन में लगाते हैं। किसी से बात करते हुए क्रिया प्रतिक्रिया, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत एंगर, अनचाहे दाग हमारे अंदर लगते हैं। उसके लिए प्रभावी टेक्निक है सफाई मानसिक, जो हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। उसके लिए जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, कृपया उन निर्देशों का पालन करें। और उसके बाद जब हम ध्यानमय अवस्था में जाएंगे, तो आप जब तक ना बताया जाए, आप आंखें नहीं खोलें और अपने ही अंदर डूबे हुए खजाने को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बहुत हल्के से धीरे से बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं। सिर के ऊपरी भाग से लेके नीचे टेल बोन तक पूरी पीठ का ये पोर्शन आपका अब एक्टिव मोड में है। महसूस करें कि जितनी भी ठोसता, स्थूलता, कालिमा, अशुद्धियां जो भी हमारे हृदय में है, हमारी संपूर्ण संरचना में है, वो पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जाना शुरू हो गई है। यह एक प्रक्रिया है जो आपने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा शुरू की है। महसूस करें कि सारी इम्प्योरिटीज, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि आपके पूरे सिस्टम में है, वो पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। महसूस करें ऐसा हो रहा है। आवश्यकता अनुसार अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को तेज कर दीजिए। महसूस करें कि सारी इम्प्योरिटीज, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, ठोसता, स्थूलता, कालिमा पूरे बॉडी सिस्टम से निकलकर पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर तेजी से निकल रहा है। ऐसा हो रहा है। आवश्यकता अनुसार अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें।
और सारी इम्प्योरिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज को जाने दें। सारी अशुद्धियाँ, सारी ठोसता, सारी कालिमा पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में तेजी से निकल रही है। जैसे जैसे पीठ के रास्ते से निकलता जा रहा है, वैसे वैसे हृदय में भी रिक्तता पैदा होती जा रही है। सारी इम्प्योरिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज को जाने दें। इस प्रक्रिया के द्वारा आपका पूरा बॉडी सिस्टम प्योरीफाई हो रहा है। पूरे शरीर का एक एक कण पवित्र हो रहा है। पीछे से निकलना अब कम हो गया और हृदय में रिक्तता और बढ़ गई। पीछे से निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएं, बहुत आराम से, और महसूस करें इस रिक्तता को, इस खालीपन को जो आपके हृदय में पैदा हो चुका है। आप सोचें कि सामने से सोर्स से पवित्र ईश्वरीय धारा उतर रही है और आपके हृदय के खालीपन को भरने लगी है। पवित्र ईश्वरीय धारा का प्रवेश आपके हृदय में होने लगा है। आपके हृदय के प्रत्येक कोने में पवित्र ईश्वरीय धारा प्रवाहित होने लगी है।
पूरे हृदय का प्रत्येक कण पवित्र ईश्वरीय धारा में डूबने लगा है। और अब आपका हृदय पवित्र ईश्वरीय धारा से पूरी तरह से भर गया है। और अब इस धारा का प्रवाह पूरे शरीर में होने लगा है। पूरे शरीर में पवित्र ईश्वरीय धारा फैलने लगी है। पूरे शरीर के प्रत्येक कोने में पूरे शरीर का प्रत्येक कण पवित्र ईश्वरीय धारा में डूबने लगा है। सिर से लेकर पैर तक पवित्र ईश्वरीय धारा का प्रवाह अब बंद हो गया और आपका पूरा शरीर ऐसा हो गया मानो कि ईश्वर का मंदिर। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं, बहुत प्यार से, और महसूस करें कि आपका जो हृदय है ईश्वरीय प्रकाश से भरा हुआ है। और यह प्रकाश आपको अंदर की ओर खींच रहा है, अपनी ओर। बस वहीं डूबना है। वहीं पवित्र दिव्य प्रकाश में बने रहें जब तक बाहर आने को ना कहा जाए।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। और यह बहुत अच्छा होता है अगर आप अनुभव को अपनी डायरी में नोट करें। ध्यान के दौरान आपको कैसा लगा, आप डायरी में लिख लें। अभी लिख लें, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, ये सेशन खत्म होने के बाद। तो यह थी हमारी सफाई की टेक्निक। यदि आप इस सफाई की टेक्निक को रोज शाम को इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ध्यान में डूबने में बहुत मदद मिलेगी और अपने अंदर छुपे हुए खजाने को हम बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा खजाना है आंतरिक शांति। जीवन में सब कार्य करते हुए आंतरिक शांति के साथ कार्य करना, उसका अनुभव अलग ही होता है। प्रकृति का स्वभाव है देना और हम मनुष्य जो कि प्रकृति का ही हिस्सा है, हमारा भी स्वभाव वास्तविक रूप में देखा जाए तो देना ही है। देना यूज करने से, देने से हमें जो सुख प्राप्त होता है उसका अनुभव भी अलग है। तो आज की स्थिति में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने सभी भाई बहनों, सभी लोगों, रिश्तेदारों, संबंधी, मित्र आदि को बताएं कि कैसे आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। केवल बताना ही है और उनको थोड़ा सा कन्विंस करें कि वो भी ध्यान में, प्रार्थना में जुड़े। कोविड में एक और कर्तव्य हमारा बनता है कि हम अगर किसी को देखें कि किसी के पास खाना नहीं है तो हमें जरूर आगे बढ़कर उसको देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास नहीं है वो क्षमता। हमें प्रकृति ने अगर वो क्षमता दी है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। क्षमता भी उसी को मिलती है जो उसका उपयोग करना जानता है, जो बांटना जानता है। हार्टफुलनेस ध्यान और ध्यान में प्रार्थना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने ही शहर के किसी भी ट्रेनर से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। अभी कोविड में नहीं भी मिले तो आप फोन से बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। हार्टफुलनेस ट्रेनर हर जगह फ्री सर्विसेज देते हैं। आप इसके अलावा आपके कोई भी प्रश्न है, अपना अनुभव है, हमारे को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमें शेयर करें। हम उसको ज़रूर अटेंड करेंगे, उसका ज़रूर जवाब देंगे। हार्टफुलनेस का एक हार्ट्स ऐप भी है जो अपने आप एप्पल पे और एंड्रॉयड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी जानकारी उपलब्ध है और सारी सर्विसेज हार्टफुलनेस द्वारा फ्री प्रदान की जाती हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. क्या मुझे ध्यान के लिए ये सब समय निकालकर प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए? इसकी बजाय क्या मुझे अपना समय अपने परिवार या काम में या कहीं दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए? यदि हमारे कार्यों का अंतिम लक्ष्य और मेहनत से किए गए कार्यों का परिणाम केवल हमें स्वयं को प्रभावित करता है, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसे स्वार्थपूर्ण ही समझा जाएगा। अब स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होता है।
अस्तित्व की वो दशा जिसमें अपना स्वयं का भाव कम हो। इसलिए हम हार्टफुलनेस ध्यान का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही हम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार को कम पाते हैं। और तब हमारी जगह क्या हो जाता है? प्रेम, उदारता, करुणा, संवेदनशीलता और खुला हृदय। दूसरे शब्दों में हार्टफुलनेस की स्थायी दशा। इसलिए ध्यान का अभ्यास स्वार्थपूर्ण नहीं है। वास्तव में अपने समय को ध्यान में लगाकर हम उस सबसे बड़ी चीज का त्याग करते हैं जो हम कर सकते हैं, अपने स्वयं का। और तब हम हमारे आसपास जो भी हैं उन्हें सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, अपने वास्तविक स्व की उपस्थिति का विस्मयकारी उपहार।
ध्यान करने का सही तरीका क्या है? शारीरिक सफाई तो हम रोज करते हैं, क्या कोई मानसिक भी है जो हमें रोज करनी होती है? प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है और वह किस अवस्था से करनी चाहिए? क्या डर दूर करने की कोई तकनीक है? क्रोध कैसे दूर करें? तनाव को दूर करने का क्या तरीका है? और क्या हमारा भाग्य निश्चित है या इसे बदला जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। हार्ट वेलनेस इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है रोजाना आपके लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम, नियति का निर्माण, केवल दस्तक टीवी पर सुबह 6:30 बजे से। तो हमसे मिलना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आ रहे हैं रोज सुबह 6:30 बजे केवल दस्तक टीवी पर। धन्यवाद।